हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज फिर से पॉलिनोमियल की नेक्स्ट लेक्चर लेके आया हूं और आज में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। जैसा कि आप जानते हो, पिछले क्लास में हम लोगों ने फुल डिटेल में पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस करा था और बहुत अच्छे से हमने समझा था पॉलिनोमियल क्या होता है। और इससे रिलेटेड हम लोगों ने से बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, इतने सारे क्वेश्चन किए थे कि शायद वो हम भूल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारी टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम लोगों को पढ़ने से पहले जो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है टर्म्स। किस चीज का टर्म्स? टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये आज का हमारा टॉपिक है, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। और गाइस मैं बता दूं कि जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं ये बहुत ज्यादा टफ और बहुत ज्यादा एग्जाम के पर्पज से नहीं आने वाला है। बट जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम लोग पॉलिनोमियल की बात करेंगे या इससे रिलेटेड जिस चीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे तो वहां टर्म्स यूज होगा ये सारे, लाइक टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। तो इस केस में हमें वो टर्म्स के बारे में पता रहना चाहिए। नहीं तो अगर कोई वर्ड यूज कर, कोई भी अगर बोलता है कि क्वाड्रेटिक, तो आपके दिमाग में पहली क्वेश्चन आएगा कि क्वाड्रेटिक क्या होता है। तो सो हमें आगे की पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले हमें ये छोटे छोटे टर्म्स के बारे में आना चाहिए। तो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो मैं बता दूं कि पॉलिनोमियल क्या था। पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। और मैं आपको थोड़ा सा फिर से रिवीजन करवा दूं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वेरिएबल्स, राइट। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कांस्टेंट के बारे में। किसके बारे में? कांस्टेंट के बारे में। देन वी हैव स्टडीड अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड आफ्टर दैट हम लोग पढ़ा था पॉलिनोमियल। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या पढ़े हम लोग? पॉलिनोमियल। तो हम लोगों ने देखा था वेरिएबल जो क्या था, वेरिएबल वो था जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं थी। फॉर एग्जांपल ए बी सी एंड सो ऑन एक्स वाई जेड, अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा etc। ये सब के सब क्या थे? वेरिएबल जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। कांस्टेंट क्या होता है? तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू थी जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट फिक्स होती है, जैसे 1 2 5 -6 3/2 22/7 3.14 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या था? वेरिएबल लिया था हमने और कांस्टेंट लिया था। इन दोनों को ये प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन के साथ अगर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को कंबाइन किए थे तो ये जो एक्सप्रेशन बना था, इसी एक्सप्रेशन का नाम क्या दिया था हम लोगों ने? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यही मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सिमिलरली अगर पॉलिनोमियल की बात करूं तो इसी एल्जेब्रिक, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल यूज होगा, उस वेरिएबल का पावर अगर पॉजिटिव इंटीजर हुआ, क्या हुआ? पॉजिटिव इंटीजर हुआ, तो उसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम क्या देंगे हम लोग? पॉलिनोमियल। उसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। तो सिंपल सी बात है, जितने भी पॉलिनोमियल होंगे इन 4 साइन से कनेक्टेड होंगे। कहने का मतलब है कि x + 2, x क्या है? कांस्टेंट वेरिएबल, और 2 क्या है? कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, और इसी का नाम क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जो भी पॉलिनोमियल होगा, और अगर ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और इस वेरिएबल का पावर 1 मतलब पॉजिटिव है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल भी बोलेंगे। मतलब पॉलिनोमियल में 4 फंडामेंटल साइन आने वाला है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो इस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को छोड़ करके बचा क्या आपके पास? प्लस और माइनस। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल में जितने भी जो भी पार्ट्स हैं, उसके जितने भी यूज हुए हैं,
जो कुछ भी वेरिएबल और कांस्टेंट जितने भी यूज हुए हैं वो सारे, उन सब को क्या करना है, प्लस माइनस के साथ सेपरेट कर देंगे। तो जो भी पार्ट्स होंगे उसी पार्ट्स का नाम दे दिया जाएगा टर्म्स। फिर से सुन लो, मैंने बोला जितने भी पॉलिनोमियल्स है उस पॉलिनोमियल्स के सेवरल पार्ट्स होंगे, उसी सेवरल पार्ट्स को अगर मैं प्लस और माइनस के साथ अलग कर दूं तो जितने भी पार्ट्स बनेंगे उसी पार्ट्स को क्या बोलेंगे हम लोग, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अपने पास एक एग्जांपल यहाँ दे रखा है, ये क्या है, ये है एक पॉलिनोमियल। देखो वेरिएबल x है और यहाँ भी x इसकी पावर 2 इसकी पावर 1, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल के टर्म की बात करें, यहाँ लिखा हुआ है वेरिएबल ऑफ सेवरल पार्ट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल दैट आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म्स। तो अब इसमें देखो, इसके आगे मैंने कुछ तो प्लस, तो कहने का मतलब इसके कितने पार्ट्स हैं, इसका एक पार्ट तो है ए एक्स स्क्वायर, एक पार्ट हो गया, ठीक है, कोमा देख रहे तुम, ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, माइनस ए एक्स, कितना है दूसरा, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है, तीसरा क्या बचा, माइनस बी। तो मैंने क्या किया, इस पॉलिनोमियल के सेवरल पार्ट्स किया, किसके साथ, प्लस और माइनस के साथ। अब आगे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो समझ लेना है कि प्लस है, ठीक है। तो एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये, इस तरह से इस पॉलिनोमियल के कितने पार्ट्स हुए, 3 पार्ट्स, 1 2 3, इसलिए इसके कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स होंगे। कौन कौन से, दिस वन एंड दिस वन। तो इस तरह से इस पॉलिनोमियल के कितने टर्म्स होंगे, 3। सिमिलरली अगर इस पॉलिनोमियल के टर्म्स की बात करें तो एक हो जाएगा कौन सा, 5x³ एक टर्म्स हो गया, दूसरा -7/2x² दूसरा टर्म हो गया, तीसरा क्या है, तीसरा आपका -3x तीसरा टर्म हो गया, एक और टर्म है कांस्टेंट टर्म 4। तो इस तरह से आपने देखा कितने टर्म्स हैं इसके, 4 टर्म्स है। कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स, राइट। उसी तरह से अगर इसमें बात करें 3 में, इसकी बात करें तो इसको भी पार्ट्स को अलग अलग किया जाए, तो एक पार्ट तो ये हो गया 5x³ एक टर्म, दूसरा पार्ट कितना है, -7/2x² दूसरा टर्म, फिर तीसरा क्या है, +√7x, ठीक है, फिर -4। इस तरह से इसके भी कितने टर्म्स हैं, 4, इसके भी कितने टर्म्स होंगे, 4। फिर इसके बारे में बात करो तो पहली बात देखो, टर्म्स की अगर बात करेंगे तो टर्म्स की बात तो तब होगी जब वो क्या बोला कि टर्म्स की बात तब होगी जब वो पॉलिनोमियल हो। इसके बारे में बात करो, ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो ये आएगा x² + x⁻²। यहाँ देखो पॉलिनोमियल क्या सिखाया था मैंने कि वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पॉजिटिव तो है पर यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर है, तो डेफिनेशन ही फेल हो गया, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो टर्म्स बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब इसकी बात करो तो देखो एक टर्म तो यही हो जाएगा इस पॉलिनोमियल की, अब पहली बात इसके बारे में बात करें तो ये भी पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर कितना है, -2, नेगेटिव इंटीजर, तो पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो इसके बारे में, टर्म्स के बारे में बताने की जरूरत है ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि टर्म्स क्या होता है, तो किसी भी पॉलिनोमियल के सेवरल पार्ट्स मतलब जितने भी उसमें पार्ट्स, उसको प्लस माइनस के साथ अलग कर दो, तो जितने भी पार्ट्स अलग होंगे उस सारे पार्ट्स को ही बोलते हैं हम लोग टर्म्स। तो इसमें देखा आपने 3 पार्ट्स था, 3 टर्म हो गए, इसमें 1 2 3 4 टर्म्स था, मतलब 4 पार्ट्स था तो 4 टर्म्स हो गए। सिमिलरली इसमें भी 4 पार्ट्स था, ये भी 4 टर्म्स होंगे। ये पॉलिनोमियल है ही नहीं और ये भी पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये दोनों पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो टर्म्स के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है टर्म्स के बेसिस पे 3-4 होते हैं। जैसे पहला मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल। इस तरह से आप ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, polynomial can be divided into several parts. One of them is monomial, second one is binomial, third one is trinomial and fourth one is quadrinomial, right? Next अगर हम लोग बात करें तो क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। एक और मोनोमियल। अब बात करें हम लोग किसका, मोनोमियल की,
मोनोमियल क्या होता है? तो मोनोमियल जिसकी डिग्री 1, डिग्री के बारे में ऑलरेडी मैं सॉरी डिग्री के बारे में बात कर रहा हूँ, गलत है, डिग्री नहीं, टर्म्स की बात हो रही थी। टर्म्स के बेसिस पे है, क्या कह रहा है, जिसके टर्म एक हो उसे क्या कहेंगे, मोनोमियल। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म दैट इज कॉल्ड मोनोमियल। फॉर एग्जांपल ए एक्स अगर लिख दूं तो ये देखो एक पॉलिनोमियल है, बट इस पॉलिनोमियल टर्म कितने, 1, ये हो गया मोनोमियल। इसी तरह से एक्स स्क्वायर भी एक पॉलिनोमियल है और ये सिंगल टर्म है, इसलिए भी क्या हो जाएगा, मोनोमियल। अगर मैं 5 लिख दूं, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मैंने बोला था कि नंबर है कैसा होगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और इसमें आपको कैसे पॉलिनोमियल कैसे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही नहीं है, पॉलिनोमियल कैसे, मैंने सिखाया था 5 के साथ x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो अब देखो वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों के कॉम्बिनेशन को ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, बट इसमें कितने टर्म्स हैं, एक, इसलिए ये भी क्या होगा, ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। सिमिलरली 7x² इज द पॉलिनोमियल, ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, बट कैसा पॉलिनोमियल, ये होगा मोनोमियल। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें ओनली वन टर्म है। ठीक है, सिमिलरली 9x भी एक पॉलिनोमियल होगा, बट इस क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 1, 1 इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एंड ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, तो इसका नाम होगा मोनोमियल। क्यों, मोनोमियल मतलब जिसका एक टर्म, इसमें भी कितने टर्म है, एक टर्म, इसलिए भी मोनोमियल। सिमिलरली 3t³ बताओ ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, क्योंकि वेरिएबल इसमें t है और उसका पावर पॉजिटिव इंटीजर 3 है, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल को आप क्या नाम देंगे, स्पेशल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है जिसका नाम है मोनोमियल, क्योंकि इसमें सिंगल टर्म। ठीक है, दूसरा अपने पास है कौन सा, बाइनोमियल। तो बाइनोमियल क्या होता है, कह ऐसे पॉलिनोमियल जिसके केवल 2, ओनली एंड ओनली 2 टर्म्स हो, ऐसे पॉलिनोमियल का नाम देंगे बाइनोमियल। क्या नाम देंगे, बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स कॉल्ड बाइनोमियल। इसका जो जनरल फॉर्मेट होता है, कुछ इस टाइप का होगा, ax + b, मतलब 2 ही टर्म ही होगा। इसमें देखो एक टर्म ये, दूसरा टर्म ये, तो ये 2 टर्म है, तो दो टर्म है, तो इसको क्या नाम देंगे, बाइनोमियल। सिमिलरली 2a² - 5 2x² - 5, इसमें अगर बात करो, ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म, एक तो ये हो गया 2x² और दूसरा क्या है -5, इस तरह से इसमें कितने टर्म है, 2, इसलिए ये जो पॉलिनोमियल इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बाइनोमियल। क्या नाम होगा इसका, बाइनोमियल। ठीक है, इसी तरह से 7x - 5 की बात करें, 7x - 5 की बात करें, ये भी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पावर कितना है, 1, यहाँ कितना पावर है, 1, और इसमें टोटल कितने टर्म है, एक तो हो गया 7x और दूसरा कितना है -5, कितना है -5, इस तरह से इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म, एक 7x और एक -5। तो इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, 2 टर्म, और जिसमें 2 टर्म होता है उसका क्या नाम होता है, बाइनोमियल। इसलिए ये जो है 7x - 5 ये क्या है, बाइनोमियल। सिमिलरली ऐसे कुछ भी ले सकते हैं, x³ - 1। अब ये देखो, ये इसमें वेरिएबल क्या है, x, और इसका पावर कितना है, 3, जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, एंड दैट्स व्हाई इट इज अ पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, एक तो x³ और दूसरा कितना है -1। इस तरह से इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, बाइनोमियल। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि एक मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, जिसमें केवल एंड केवल ओनली एंड ओनली 1 टर्म हो, और बाइनोमियल का मतलब ही होता है बाई मतलब 2। ठीक है, तो बाइनोमियल का मतलब ही होता है जिसमें 2 टर्म हो, और बाई मतलब जानते हो आप 2, तो जिसमें 2 टर्म होगा उसका नाम होगा बाइनोमियल, जिसमें एक टर्म होगा उसका नाम होगा मोनोमियल। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रिनोमियल, पहले तो मैं बात करूं ट्राइनोमियल का, तो ट्राइनोमियल क्या होता है, दोज पॉलिनोमियल्स which have only 3 terms, that is called trinomial। and एक और है quadrinomial, that was a polynomial having only and only 4 terms। ठीक है, तो इसमें केवल 3 टर्म्स होने चाहिए और इसमें कितने होने चाहिए, 4 टर्म्स होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को क्या नाम देंगे, ट्राइनोमियल। तो बात करते हैं एग्जांपल की, जैसे x² - 3x + 5। अब ये एक क्या है, एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में अगर टर्म की बात करें कितने हैं, इसमें एक टर्म है x², दूसरा टर्म है -3x, तीसरा टर्म है 5,
अब साइन के साथ बोलना है, जब भी बोलना है तो कैसे बोलना है, साइन के साथ, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ माइनस है तो माइनस बोलना है, प्लस नहीं बोलोगे तो चलेगा, पर माइनस के साथ बोलना है। तो एक तो एक्स स्क्वायर कितने का, एक टर्म, दूसरा दो टर्म, तीसरा तीन टर्म। तो इस पॉलिनोमियल में टोटल कितने टर्म है, 3, एंड दैट्स व्हाई दिस पॉलिनोमियल कैन बी सेड एज ट्राइनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल ले लो, 2x क्यूब माइनस 4x की पावर 4 माइनस 3। अब इसके बारे में बात करो, ये पहली बात पॉलिनोमियल है, पर इस पॉलिनोमियल में टर्म्स कितने, टर्म्स कितने, इसमें देखो एक टर्म तो यही हो गया 2x क्यूब, दूसरा टर्म क्या है माइनस 4x की पावर 4, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, ठीक है। टर्म से रिलेटेड अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे कई टाइप्स के, जैसे कभी कभी आपसे पूछ दिया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 7, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसमें कितने टर्म्स है, तो आप बोलोगे कि सर इसमें 4 टर्म्स है, कौन सी बड़ी बात है। तो ये सब जो कंफ्यूजन है ये गलत है, इसमें 4 टर्म्स नहीं है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन सारा हम लोग आगे करेंगे। तो अभी फिलहाल आपको मैं बता दूं कि टर्म्स क्या होता है, टाइप्स क्या होता है, फिर इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। एक्चुअली इसमें 4 टर्म्स नहीं है, 3 टर्म्स है। कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स। कैसे, तो देखो एक्स स्क्वायर तो सही है, पर ये और ये दोनों लाइक टर्म्स है, देख लो दोनों सेम ही है, इसमें भी एक्स इसमें भी एक्स, इसकी डिग्री 1 इसकी भी डिग्री 1, तो दोनों के दोनों सेम है। तो ये माइनस 3x प्लस 4x फाइनली दोनों को ऐड हो जाएगा, और दोनों को जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना, प्लस x माइनस 7। इस तरह से अब देखो इसमें कितने हैं, 3 टर्म्स हैं, इसलिए इसके टोटल कितने, 3 ही टर्म्स हैं। हम लोग आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, पर अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ट्राइनोमियल क्या होता है। तो ट्राइनोमियल मतलब क्या बताया मैंने, जिसमें 3 टर्म्स हो। और भी एग्जाम्पल एक ले लो, जैसे x की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x, ये देखो ये एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पावर 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और 1 जो होता है 1 1 2 3 सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल के पार्ट्स कितने हैं, मतलब टर्म्स कितने हैं, इसमें देखो एक टर्म तो हो जाएगा x की पावर 5, एक टर्म, दूसरा टर्म कितना है माइनस 3x स्क्वायर, तीसरा टर्म कितना है माइनस 2x। इस तरह से इस पॉलिनोमियल में टोटल कितने टर्म है, 3 टर्म्स हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस पॉलिनोमियल इज सेड टू बी ट्राइनोमियल। इस पॉलिनोमियल का एक स्पेशल नाम क्या होगा, ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल सीख गए। एक और जैसा कि पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, तरह पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स, ठीक है। तो इसमें मैं बता दूं, इसका एग्जांपल भी से लेते हैं। 4 टर्म्स आपके पास एक मान लो x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस x की पावर 2 माइनस x माइनस, जस्ट इमेजिन करो कितना 4, कितना, या प्लस ले लो, कुछ भी प्लस माइनस को फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से आपके पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है लाइक दिस, ठीक है। अब इसके बारे में बात करो, इसके बारे में देखो तो इसमें कितने टर्म्स हैं। तो अगर बात करें तो इसमें x की पावर 4 एक टर्म्स, एक्स क्यूब दूसरा टर्म्स, एक्स स्क्वायर तीसरा टर्म्स, x 4 टर्म, मतलब इसमें 5 हो गए, ठीक है, यहीं तक रहने दो। अब देखो इसमें कितने टर्म्स हो गए, 4 टर्म्स, इसलिए इस पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा, क्वाड्रिनोमियल। क्या नाम हो जाएगा इसका, क्वाड्रिनोमियल। सिमिलरली 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब इस पॉलिनोमियल की बात करो तो देखो इसमें कितने टर्म्स हैं, तो एक हो जाएगा 2x क्यूब, उसके बाद इधर कितना माइनस 3x स्क्वायर एंड माइनस 4x, और इधर कितना है प्लस 5। इस तरह से अगर बात करें तो हम लोग इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, ये हो गया 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, टोटल कितने टर्म्स हो गए, 4 टर्म्स। इसलिए इस पॉलिनोमियल का भी नाम क्या हो जाएगा, क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। तो आई थिंक आपको इतना बात समझ में आ गया होगा कि ट्राइनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है। नेक्स्ट जो अपने पास टर्म है दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, तरह ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो और वो भी कांस्टेंट हो, ऐसे पॉलिनोमियल का नाम देते हैं हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे याद रखना, वो जो कांस्टेंट टर्म होगा वो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब जीरो के छोड़ करके कोई भी नंबर हो सकता है, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, रियल, रियल कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे
-7, तो ये कैसा टर्म है? कांस्टेंट टर्म है, तो इसे बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 3/2 ये कांस्टेंट टर्म है, इसे क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। कैसा? कांस्टेंट। मान लो √7 ये भी कैसा है? कांस्टेंट टर्म है, इसे क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। बट कैसा? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सिमिलरली π/2 ये भी क्या है? पॉलिनोमियल। कैसा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नंबर को हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, राइट। अब लास्ट वन क्या है? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? सर ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिंगल टर्म हो जिसका नाम जीरो है, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? जीरो। मतलब कहने का मतलब ये जो जीरो लिख दोगे तो ये जीरो भी एक पॉलिनोमियल है, और इसी पॉलिनोमियल का नाम होगा जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मैंने फर्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करा था, क्योंकि जीरो को मैं लिख सकता हूँ 0 × x⁻, समथिंग, कुछ भी 5 9 जो मन करे लिख सकते हो। यहाँ कांस्टेंट टर्म है जीरो और वेरिएबल है x, उसकी पावर कुछ भी रखो, आंसर ऑलवेज जीरो ही आएगा। तो जीरो भी एक पॉलिनोमियल है। किस टाइप का पॉलिनोमियल? जिसका एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसके बाद की बात करें तो जैसा कि पॉलिनोमियल, अब 7 नंबर में क्या है? जैसे पहले आपने पढ़ा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। इसके बाद जो भी टर्म्स आ जाए 5 6 7 8 9 10 उसका सिंपल नाम देना है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल के बारे में बता ही चुका हूं मैं। जैसे कोई भी x² - 3x + 5। अब ये मान लो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, जैसे यहाँ पर x, यहाँ भी x, इस वेरिएबल के पावर को देखो। अगर वो वेरिएबल का पावर, जैसे यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, ये दोनों के दोनों क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर है। अगर पॉजिटिव इंटीजर हुआ तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल है, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन अगर x² - 3 x⁻³ + 5, अब इसमें देखो वेरिएबल 2 है और यहाँ पर -3 है, वेरिएबल की पावर -3, वेरिएबल का पावर 2, ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, बट ये नहीं है, ये पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी रहेगा x + 1/x²। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x + x⁻²। स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। इसमें नेगेटिव पावर कितना है? -2, इसलिए भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर अभी भी पॉलिनोमियल समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत है, इससे पिछला लेक्चर पॉलिनोमियल का दूसरा लेक्चर आप देखो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उस सेकेंड लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ स्पेशली पॉलिनोमियल के ही बारे में बताया गया है, एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाया गया है। ठीक है, तो जिसको नहीं भी समझ में आता होगा ना, उसे भी समझ में आएगा, इस तरीके से बताया गया है, और इतना सारा क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट अपना टर्म क्या है? दैट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल में, ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ पर दो बातें, जितने भी पॉलिनोमियल होंगे उस पॉलिनोमियल में सिंपल सी बात है वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, राइट। उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगा उसे बोलेंगे हम लोग डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बट ये पूरी तरह से बात सच नहीं है, ये केवल उस पॉलिनोमियल के लिए ही वैलिड होता है जिस पॉलिनोमियल में सिंगल वेरिएबल हो। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है और उसमें मोर देन वन वेरिएबल यूज हुआ है, तो उस केस में किसी भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर को पॉलिनोमियल का डिग्री नहीं बोलेंगे। वैसे केस में जितने भी पॉलिनोमियल होगा उसमें हर टर्म में जितना भी वेरिएबल यूज हुआ होगा उस सारे वेरिएबल के पावर को ऐड करेंगे हर टर्म में, और फिर देखना है सबसे हाईएस्ट कौन है, और जो सबसे हाईएस्ट होगा वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री होगा। आइए देखते हैं कैसे। तो इसके लिए एग्जांपल से समझते हैं। जो बातें मैंने बोला वो तो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे मैं पहले सिंगल वेरिएबल में लेके चेक करता हूँ। जैसे मान लो x² - 3x + 5, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है fx = दिस मच। ये मान लो fx = एक पॉलिनोमियल है x² - 2x + 5। अब इस पॉलिनोमियल के बारे में बात करो तो x² - 2x + 5, तो यहाँ वेरिएबल x है और यहाँ वेरिएबल x है। इस यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है। इसमें से हाईएस्ट पावर कितना है? तो हाईएस्ट पावर HP मतलब हॉर्स पावर मत समझना, मैंने हाईएस्ट पावर को लिखा। तो हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल का कितना है? वेरिएबल का 2 है। तो इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री हो जाएगी कितनी? 2। डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। सिमिलरली अगर मान लो एक दूसरा पॉलिनोमियल gx है,
एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 6, ठीक है। अब इसमें देखो ये पॉलिनोमियल है, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल में कितना है, हाईएस्ट पावर 4 है, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री भी 4 हो जाएगी। बात समझ गए। सिमिलरली और भी कुछ ले लो आप, एच एक्स इक्वल टू मान लो माइनस एक्स की पावर 6 प्लस 7x क्यूब माइनस 2x प्लस 5, ऐसा एक पॉलिनोमियल लिया। अब इस पॉलिनोमियल में आप देखो कि यहाँ वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल की पावर यहाँ 6 है और यहाँ वेरिएबल की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है, 6। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर है 6, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितना हो जाएगी, 6। डिग्री कितना हो जाएगा, 6। बट ये जो कहानी मैंने सुना है ये सिर्फ सिंगल वेरिएबल के लिए सही है। किसके लिए है, कोई भी पॉलिनोमियल अगर सिंगल वेरिएबल का है तो उसके लिए सही है। बट अगर मान लो कि वेरिएबल चेंज हो जाए, जैसे अगर ऐसा हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस 3 जैसे यहाँ पर ले लो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7xy प्लस वाई क्यूब, ऐसा कुछ, ऐसा आपके पास एक पॉलिनोमियल। जस्ट इमेजिन करो कि इस टाइप का आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल, ठीक है। इस टाइप का आपके पास एक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5x प्लस 3 7y प्लस वाई क्यूब, ऐसा कुछ भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसमें आपका पूछा जाएगा डिग्री, तब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। तो हाईएस्ट पावर अगर आप देखोगे इसमें तो हर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर की बात करें तो इसका 3 है और इसका 2, मतलब सबसे ज्यादा इसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना है, 3 है। और अगर आपने बोला कि डिग्री 3 हो जाएगा, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा इस टाइप के पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री 3 नहीं होगा। यहाँ पर मैंने अभी आपको क्या सिखाया था, हर टर्म, इच टर्म का पहले जितने भी वेरिएबल यूज हुआ हो किसी भी पॉलिनोमियल में, उस पॉलिनोमियल के इच टर्म का, इच वेरिएबल का पावर को ऐड करो, फिर देखो हाईएस्ट क्या होता है। अब देखो यहाँ कितना होगा, 3 होगा, यहाँ बात करें तो इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 2 है, तो ऐड करोगे तो 2 प्लस इसका पावर कितना है 1 प्लस इसका पावर 2, ऐड करो 2 2 4 1 5, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट पावर इस टर्म का कितना है, 5। इसमें बात करो तो x की पावर नहीं कुछ तो 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ गया 3। इस तरह से हम हर टर्म के जितने भी वेरिएबल यूज हुआ सब वेरिएबल का पावर को ऐड किया। अब हर टर्म में देखो कि हाईएस्ट पावर का सम, हाईएस्ट पावर का सम क्या आया है, यहाँ पर सम 5 आया है, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, तो इसमें हाईएस्ट कौन है, 5 है। तो इस केस में डिग्री कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डिग्री कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात समझ गए। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy जेड माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है और आपसे पूछा जाता है इसकी डिग्री कितनी है, तो यहाँ देखो 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये तीनों का डिग्री तो सेम है। बट यहाँ बात करो 1 1 1, तो 1 प्लस 1 2 2 1 3, तो यहाँ पर कितना है 3, तो डिग्री कितना हो जाएगा 3, इसका डिग्री 2 नहीं होगा, इसका भी डिग्री 3 नहीं होगा, इसका डिग्री होगा 5। तो सिंगल वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर है वही उसका डिग्री होगा। बट अगर 2 और मोर वेरिएबल यूज हुआ है किसी पॉलिनोमियल में तो हर टर्म के वेरिएबल के पावर को सम करो, ऐड करो, अब फिर देखो हाईएस्ट क्या है, वही उसका डिग्री, ठीक है। तो आई थिंक डिग्री क्लियर हो गया, नहीं हुआ होगा तभी क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा। अब देखो द ग्रेटेस्ट पावर, मैं आपको डेफिनेशन समझा दूं, यही बात लिखा हुआ, हाईएस्ट को या ग्रेटेस्ट को, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब कि ग्रेटेस्ट पावर जो होगा किसी भी टर्म का, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल का डिग्री। एक और तरीका है, यहाँ पर तो दोबारा लिखा गया है, कोई बात नहीं, दोनों सेम ही चीज है। अब देखो नोट में क्या करना है, याद रखने वाली बात है, इफ 2 और मोर वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व इन अ पॉलिनोमियल, अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 और 2 से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हुए हैं तो देन द हाईएस्ट सम ऑफ द पावर्स ऑफ वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स के पावर का जो सबसे हाईएस्ट सम होगा,
मतलब वेरिएबल जो यूज हुआ है उस पे जो पावर होगा, सारे पावर का सम में सबसे हाईएस्ट सम जो होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। बट वो सम इन ईच टर्म होना चाहिए, सारे टर्म, जैसे इसमें 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 सभी टर्म में होना चाहिए। तो आई थिंक ये दोनों डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, और अब आप इस तरह से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें, यहाँ ये क्वेश्चन देख लेते हैं, करा फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। करा इसमें डिग्री आपको पता करना है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन में देखो, इस टर्म का हाईएस्ट पावर कितना है 2, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है, देखो इसकी पावर 1, इसका भी 1, इसका भी 1। तो मैंने बोला था हाईएस्ट सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स, हाईएस्ट पावर सम ऑफ द वेरिएबल्स, इन तीनों को सम करो कितना आएगा 3, यहाँ 1 यहाँ 1, तो दोनों को सम करो कितना आ जाएगा 2, तो 2 3 2 2। अब इसमें से सबसे हाईएस्ट देखो कितना है 3, तो इसलिए डिग्री कितना हो जाएगा 3। बात समझ गया। अब इसमें पता करो, देखो ये तो बहुत आसान है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें यहाँ नहीं कुछ तो 1 है, और यहाँ x की पावर नहीं कुछ तो 0, यहाँ कितना हो गया 0। इस तरह से तीनों में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर है 3, इसलिए डिग्री क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का 3। सिमिलरली इसमें यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 2, यहाँ पर 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ देखो उसका x की पावर 0, यहाँ हो गया 0। अब इन सब में हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट कितनी है 3, हाईएस्ट की सॉरी 4, कितना है 4, तो डिग्री हो जाएगा इसका कितना 4। ठीक है, एंड यहाँ पर पता करो इसमें डिग्री कितना है, इसका हाईएस्ट पावर है 3, इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2, इसका हाईएस्ट पावर कितना है 1, इसका हाईएस्ट पावर कितना है 0। अब इन सब में अगर हाईएस्ट की बात करें, हाईएस्ट कितना है 3, तो आंसर हो गया। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री की बात करें तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3। अब क्वेश्चन ही ना इतना बनवा दूंगा मैं आपको, क्वेश्चन इतना बनवा दूंगा कि आप नहीं भी बनाओगे ना फिर भी आपको चीजें याद रहेगी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। कितना हो जाएगा इसका डिग्री 3। ठीक है, सिमिलरली यहाँ बात करो, इसका इस टर्म का हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है वेरिएबल का 4, इसका 2 और 3, इसका कितना हो जाएगा 5, इसका कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ नहीं कुछ कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म वेरिएबल का डिग्री कितना होता है 0। अब इसमें हाईएस्ट कितना है 5, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 5, डिग्री कितनी हो जाएगी 5। ये बातें याद रहनी आपको चाहिए। अब 6 नंबर में आ जाओ, इसमें इसका कितना है 2, यहाँ कितना है देखो इसका 1, और कांस्टेंट टर्म है इसका 0। अब इसमें हाईएस्ट कितना है, तो हाईएस्ट है 2, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। सिमिलरली यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर x की पावर 0, मतलब इसका कितना है 0। तो अब डिग्री की बात करें तो यहाँ 2 यहाँ 0, हाईएस्ट क्या हुआ 2, तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2। सिमिलरली इसमें बात करो, अब देखो इसकी बात करें तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री की बात नहीं करेंगे हम। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस x की पावर -2, नेगेटिव पावर आ गया वेरिएबल का, इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। ठीक है, ये पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। ये पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 × x की पावर 0, तो हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की 0, इसलिए इसका डिग्री कितना हो जाएगा 0, इसका डिग्री कितना हो जाएगा 0। और यहाँ देखे 0 के भी 0 जो है 0 में भी नहीं कुछ होगा तो इसकी डिग्री अनडिफाइंड होता है। पूछो कैसे, 0 का डिग्री जो है अनडिफाइंड होता है, पूछो कैसे। यहाँ 0 भी चलेगा, 0 × x की पावर 1 भी लिख सकते हैं, 0 × x की पावर 5 भी लिख सकते हैं, 0 × x की पावर 7 भी लिख सकते हैं। तो जब बात करें कि 0 पॉलिनोमियल की, तो 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो अनडिफाइंड होता है, वो हम लोग पता नहीं कर सकते, उसकी डिग्री कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चे, यहाँ फंसते हैं, ये बातें याद रहना चाहिए। ठीक है, आइए और क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हम लोगों ने अभी पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें आने चाहिए। आज का जो लेक्चर है गाइस ये बहुत ही बेसिक है, आज के बाद जो भी लेक्चर होने वाला है वो थोड़ा सा टफ होगा और चीजें आपको नई नई मिलेगी। अभी तक तो आप क्लास 6, 7, 8 में जो पढ़े थे वही चीजें पढ़ा रहा हूँ, बस मैं आपको रिविजन करवा रहा हूँ। बट आज के बाद का जो लेक्चर होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर एवरी क्लास, इवन फॉर क्लास 9, फॉर क्लास 10, फॉर एवरी क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो बात करें हम लोग करें डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स।
यहाँ से थोड़े क्वेश्चन ठीक ठाक मिलेंगे और आपको बिना सॉल्व किए पता करने में दिक्कत होगा। ठीक है, पहले डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको डिग्री पता करना है। क्या पता करना है? डिग्री। तब इसके डायरेक्ट अगर आप कहोगे सर यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इसका हाईएस्ट पावर तो 3 हुआ, तो डिग्री कितना हो गया? 3 हो गया। अगर आप ऐसा बोलते हो तो गलत हो जाएगा, इसकी डिग्री 3 नहीं है। पूछो कैसे? पहले इसको सॉल्व करो। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 4x/2x माइनस 5x² 2x प्लस x³ 2x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट। अब ये x से x कैंसिल आउट, ये स्क्वायर से ये कैंसिल आउट, ये यहाँ पर x से ये x³ x² बचेगा। अब फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा ये आएगा, वहां पर सबसे पहले क्या बचेगा? 2 माइनस 5/2 और वहां एक x बच रहा है। अब प्लस यहाँ पर देखो x² 1/2 x²। ठीक है, ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन है। अब इसमें से देखो हाईएस्ट पावर क्या है? कांस्टेंट टर्म है तो इसका 0 होगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। अब देखो हाईएस्ट पावर क्या है? 2, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन की, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जरा देखो क्वेश्चन क्या है। ये है y²। क्वेश्चन क्या है आपका? y² इंटू वाई माइनस y²। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करो फिर इसके डिग्री का पता चलेगा। तो y² को y से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? ये y³। फिर इस y² को इससे करोगे तो ये पहले तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और y² को y² से करोगे तो y की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से देखो हाईएस्ट यहाँ पर कितना है? 3 और यहाँ पर कितना है? 4। तो हाईएस्ट कितना हुआ? 4। तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, तो इसका डिग्री हो गया, एक नंबर का डिग्री हो गया कितना? 2 और 2 नंबर का डिग्री हो गया कितना? 4। 2 नंबर का डिग्री हो गया 4। सिमिलरली अगर 3 नंबर की बात करें, इसका अगर बात करें तो इसे भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करता हूँ, वहां देख लीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 3x माइनस 2 इंटू 2x³ प्लस 3x²। इसका डायरेक्ट अगर डिग्री बताओगे तो गलत होने की चांसेस ज्यादा है। मुझे तो मैं बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे आदत पड़ी हुई इन सब चीजों की। पर आपको फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करके ही करना, ताकि आपसे गलती ना हो। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करो, तो 3x को किसको? 3x को, ये जो 3x है इस 3x को मल्टीप्लाई करो पूरे से, 2x³ प्लस 3x² और इधर कितना है? -2 को फिर मल्टीप्लाई करो इस पूरे से, ये हो जाएगा 2x³ प्लस 3x²। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? इसको इससे करो, 3 2 जा 6 x इंटू x³, तो ये हो जाएगा x की पावर 4, फिर 3 3 जा 9 और x इंटू x², ये हो जाएगा x³। फिर से इसका तो हो गया, अब इसको इससे करो, माइनस 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 प्लस माइनस, 2 2 जा 4 x³, फिर प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6 और यहाँ पर क्या गया? x²। अब लाइक टर्म्स को ऐड करो, अनलाइक को रहने दो। 6x की पावर 4 ये तो अकेला है, पर ये दोनों लाइक टर्म्स है। यहाँ डिग्री 3, इसकी भी डिग्री 3, और दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 5। ये बड़ा है तो इसका साइन प्लस देंगे, 5x³ माइनस 6x²। ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आया। अब इसमें देखो तो आपके पास डिग्री कितनी आ रही है। ठीक है, तो इसका है 4, इसका कितना है? 3 और इसका कितना है? 2। तो फाइनल डिग्री कितना हो जाएगा? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट कितना है? 4। तो डिग्री हो गया 4। ठीक है, तो 3 नंबर का, ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन है इसका डिग्री कितना हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा 4। इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 4 नंबर में आ जाओ, यहाँ पावर 1, इसका तो सिंगल, इसका डिग्री कितना हो जाएगा? इसका डिग्री 1। सिमिलरली इसकी बात करें तो कांस्टेंट टर्म है, -8 को क्या लिख सकते हो? -8 इंटू एक्स की पावर 0। इससे कोई एक्सप्रेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। अब वेरिएबल की पावर कितनी है? 0। इसलिए इसके डिग्री की अगर मैं बात करूं तो डिग्री कितना हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा 1। ठीक है, डिग्री कितना हो जाएगा? 1। अब इसका बात करो तो इसे भी आपको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फिर से सॉल्व करना पड़ेगा।
कैसे, इसको इससे सॉल्व करो तो देखो बेस से पावर मल्टीप्लाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको लिख देता हूँ मैं एक लाइन, देखो एक्स की पावर -2, एक्स की पावर -2। अब देखो एक चीज और, आप इसको देख के घबराना मत, आप यहाँ देखो एक्स की पावर कितना दिया -2, तो आपको लगेगा ये तो पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव पावर हो गया तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो डिग्री क्या बताएंगे, पर ऐसा नहीं है, वो पॉलिनोमियल है। पूछो कैसे, उसे सॉल्व करो तो आपको पता चल जाएगा। इसको पहले मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर एक्स की पावर -2 इंटू एक्स की पावर 4, फिर इसको इससे करोगे तो प्लस ये हो जाएगा एक्स की पावर -2 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब इसे सॉल्व करोगे तो मैं आपको एक चीज बता दूं, एक्स की पावर m इंटू, सॉरी ये लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ एक्स, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो बेस क्या है, सेम है, तो पावर ऐड हो जाते हैं, ए की पावर हो जाता है m प्लस n। सिमिलरली अगर इस टर्म को देखो तो यहाँ बेस x है और यहाँ भी बेस x है, तो दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, मतलब x की पावर -2 इंटू एक्स की पावर 4, इसे जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर -2 प्लस 4, अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये बड़ा साइन है तो इधर हो जाएगा +2, तो फाइनली कितना एक्सप्रेशन पे आएगा एक्स स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये दोनों को सॉल्व करोगे, देखो बेस सेम है पावर भी सेम है, तो एक्स की पावर -2 इंटू एक्स की पावर 2, बेस सेम है पावर को ऐड करोगे तो एक्स की पावर हो जाएगा -2 प्लस 2, फाइनली एक्स की पावर हो जाएगा 0, और किसी नंबर पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब ये कितना हो जाएगा 1, तो इसके लिए आ जाएगा कितना 1, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब इसमें देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में अब आप इसकी डिग्री पता कर सकते हो, तो ये कितना हो गया डिग्री, इसका 2, इसका कांस्टेंट टर्म है तो 0, हाईएस्ट क्या होगा 2, तो डिग्री हो गया 2, डिग्री कितना हो जाएगा 2। अब इस तरह से आप समझ में आ गया। अब कुछ यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल, मोनोमियल क्या था जिसका टर्म एक हो, जिसमें टर्म एक हो, तो कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5, क्या है डिग्री 5, तो कुछ भी दे सकते हो, एक एग्जांपल बोला देना है, तो 2x की पावर 5, यही हो गया इसका आंसर। अब देखो इसमें कितना टर्म है, एक टर्म है, डिग्री कितना है 5, ये हो गया आंसर, कोई जरूरी नहीं ऐसा ही हो, ऐसा भी लिख देते x की पावर 5 तब पर भी आंसर होता है, 7 y की पावर 5 तब पर भी आंसर होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल बोला, आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, बोला गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 8, अब बाइनोमियल दो टर्म लेना जिसमें डिग्री कितना होना चाहिए 8, इसका भी 8 लिख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर -8। अब इसमें देखो दो टर्म है पर डिग्री यहाँ 2 है और हमको चाहिए कितना डिग्री 8, यहाँ कर देना है 8, ठीक है। एक बार और लिखो, ये हो जाएगा एक्स की पावर 8 माइनस कुछ भी ले लो 6, ठीक है, 2x की पावर 8 -5, डिग्री कितना है 8, बस डिग्री देखना, उसने बोला डिग्री 8 होना चाहिए, तो बाकी कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दो ही टर्म होना चाहिए, यहाँ भी डिग्री 8 यहाँ भी डिग्री 8। अब क्या बोला गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 4, डिग्री कितना होना चाहिए 4, तो कहीं कहाँ पर लिख दूँ मैं जगह, इसको मिटाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो तो अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में क्या बोला डिग्री 4 होना चाहिए और ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स होने चाहिए, मतलब x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5। अब इसके बारे में सोचो, इस पॉलिनोमियल के बारे में, तो डिग्री कितना है 4 है और क्या को टर्म है 1 2 3 टर्म है, तो ट्राइनोमियल हुआ और डिग्री कितना है 4, तो ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ बोला गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 0, मोनोमियल बोला और जिसका डिग्री 0, तो कोई भी कांस्टेंट टर्म लिख दो उसका डिग्री 0 ही होता है, जैसे 7, ये भी क्या है एक टर्म हुआ तो मोनोमियल हुआ, और दूसरी बात कर रहा है डिग्री 0 होना चाहिए, तो कांस्टेंट टर्म को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स की पावर 0, तो इसकी डिग्री कितनी है 0, तो कोई भी कांस्टेंट टर्म लिख देना 5 6 7 -6 8 9, ये सब क्या होगा एक मोनोमियल होगा, साथ में डिग्री कितना होगा 0, कांस्टेंट टर्म को ही बोलते हैं हम लोग मोनोमियल विद डिग्री 0, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने सिखाया था, किसी भी पॉलिनोमियल के डिग्री को कैसे लिखना है, इसको लिखना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने को ही बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, कैसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म।
इसको कैसे लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको आप अरेंज करके बस लिख दो। कैसे लिखोगे, तो इसमें देखो हाईएस्ट डिग्री कितना है 3, पहले इसको लिखो 5x³, इसके बाद 2 इसका है तो लिखो -2x², फिर इसके बाद कम किसका है x का है +x, फिर कौन है +8, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिग्री 0 होता है। अब देखो 3 2 1 0, तो अब ये क्या हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। इसके डिग्री को मैंने कैसे अरेंज किया डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये जो फॉर्मेट है इसी फॉर्मेट को कहते हैं पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म, पिछले ही लेक्चर में मैंने बताया था। ठीक है, यहां से आ जाओ। अब ये क्या बोल रहा है, इसको भी अरेंज करना है, तो यहाँ है 0, यहाँ 2 1 3, फिर से 3 पहले ये है, पहले इसको लिखो कितना हो जाएगा ये बताओ, ये हो जाएगा आपका पहला 2 2y³, फिर यहाँ पर +4 4y², ये कितना है 4y², अब यहाँ पर -3y, उसके बाद यहाँ कितना 2/3 +2/3 हो गया। अब देखो 3 2 1 0, इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब इसके बारे में बात करें तो ये 3 5 2, सबसे बड़ा कौन है 5, पहले इसको लिखो -x⁵, 5 के बाद कौन है 3, तो ये हो जाएगा +6x³। देखो 5 को लिख लिया मैंने, 3 वाले को लिख लिया, अब 2 वाले को लिखो -3x², इसके बाद क्या बचा +2x। ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया 5 3 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर अब कौन बच रहा है ये वाला। ठीक है, इसको सबसे हाईएस्ट कौन है 0 1 3 4 2, पहले 4 वाले को लिखोगे 2⁴, फिर कौन है 3 -3t³, फिर कौन बचा, फिर बच रहा है आपका 3 हो गया 2 -t², अब उससे कम t +t और इधर कितना है 2, ये हो गया +2। तो इस तरह से आप किसी भी पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो। ये बहुत ही बेसिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते बोर्ड के पर्पज से, पर हमें ये सब चीजें आनी चाहिए बहुत अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, कभी अगर बोल दिया जाए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म तो समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ डिग्री को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, राइट। अगर कह दिया जाए मोनोमियल तो समझ लेना चाहिए ऐसे पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं जिसमें टर्म कितने हैं 1 को, समझ रहे हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बेसिक चीजें आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमें समझना है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो पहला तो होता है इसका लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, थर्ड वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड फोर्थ वन इज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह से मेन 4 पॉलिनोमियल होता है। इसके बाद कुछ भी हो सकता है, जैसे डिग्री 5, डिग्री 6, इसको 5th डिग्री पॉलिनोमियल, 6th डिग्री पॉलिनोमियल, वो तो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, लेकिन मेन जो हमें सीखना रहता है वो ये 4 पॉलिनोमियल सीखना है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पहला लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाइक्वाड्रेटिक, ये 4 पॉलिनोमियल होते हैं जो हमें आना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, तो लीनियर पॉलिनोमियल को समझने के लिए सबसे पहले डिग्री जो मैंने बताया, तो डिग्री कितना होना चाहिए, किसी भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसे कहते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका जो जनरल फॉर्मेट होता है, इसका जो जनरल फॉर्म होता है, कैसा फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म होगा। जनरल फॉर्म इसका कितना होता है, जनरल फॉर्म होगा ax+b, मतलब ये जो कोई भी पॉलिनोमियल अगर इस फॉर्मेट का है ax+b, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे इसको, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो इसकी डिग्री कितनी है 1, तो ये क्या होगा लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बात करूं 2x+5, तो इसकी डिग्री कितना है 1, तो ये कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर। इसी तरह से gx, अब मान लो कि 7x-2, इसमें डिग्री कितनी है 1, तो ये भी क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। सिमिलरली fx, मान लो कि -9x-6, अब इसकी अगर बात करें 9x-6 की, तो इसका भी डिग्री कितना है 1, तो ये भी क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। तो मैंने क्या बताया, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल fx इक्वल टू कितना होगा ax+b। हमेशा
लीनियर पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट का होगा, जिसमें ये जो आपका ए है, इस ए को बोलेंगे क्या चीज, कोफिशिएंट, क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। इस बी को क्या बोलेंगे, बी इज अ कांस्टेंट टर्म, बी इज अ कांस्टेंट टर्म। हालांकि मैं अभी कोफिशिएंट के बारे में भी पढ़ाऊंगा, आगे कोफिशिएंट के भी बारे में पढ़ाऊंगा, पर थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ कि आगे सीखने में आपको आसान है। तो ए क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मतलब एक्स को किससे मल्टीप्लाई किया गया, जिससे मल्टीप्लाई किया गया उसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो ये हो गया कोफिशिएंट किसका, एक्स का, और बी क्या है, कांस्टेंट टर्म। तो लीनियर पॉलिनोमियल आप समझ गए होंगे, ठीक है। सिमिलरली आपके पास है क्या, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक क्या होता है, कह रहा है ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री, जिसकी क्या होनी चाहिए, डिग्री, अगर डिग्री 2 हो जाए तो ऐसे पॉलिनोमियल का नाम क्या दे देंगे, क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी, ये होगा। पर एक और बात था इसमें इंपॉर्टेंट जो मैंने नहीं बोला, ठीक है, बोलना चाहिए, ठीक है, हालांकि लिखा हुआ है पर मैंने बोलना छोड़ दिया। देखो यहाँ लिखा हुआ है ए डज नॉट इक्वल टू 0, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछो क्यों, कि मैंने बोला किसी भी कोई भी जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स प्लस बी। और यहाँ ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जो ए है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा लिखना चाहिए, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ए 0 के इक्वल नहीं हुआ, मतलब 0 हो गया तो क्या होगा, अगर ए 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स प्लस बी होगा, और इसे जैसे सॉल्व करोगे तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म खत्म, बचा क्या, बी। अब बी इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म की डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री हो जाएगी 0, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0। और लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए डिग्री कितनी चाहिए, 1, और यहाँ डिग्री कितना हो गया 0। इसलिए अगर ये ए 0 हुआ तो जो लीनियर पॉलिनोमियल की प्रॉपर्टी है डिग्री 1 होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी ही खत्म हो जाता है। इसलिए कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि ए कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बातें आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, डिग्री कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये बात याद रहना। दूसरी बात, क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होगा, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। फिर सेम कहानी, अगर कह रहा ए 0 नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, अब देखते हैं 0 लेके क्या होता है। अगर ए की वैल्यू 0 ले लोगे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं 0 होता है, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 प्लस बी एक्स प्लस सी। फाइनल एक्सप्रेशन 0 को किसी में जोड़ते हैं तो उतना ही आता है, मतलब आपके पास एक्सप्रेशन आएगा बी एक्स प्लस सी, ठीक है। जो पॉलिनोमियल आया 0 रखने के बाद ए की जगह वो क्या आया, ये आ गया, राइट। तो ऐसा आने से क्या होगा, अब देखो ये फॉर्मेट कितना था, ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट का है, मतलब ये देखो लीनियर पॉलिनोमियल का जो फॉर्म था उस फॉर्म में आ गया, मतलब ये क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं, कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। तो क्वाड्रेटिक की जो पॉलिनोमियल की जो स्टोरी थी वो स्टोरी ही खत्म हो गई। तो इसलिए याद रखना कभी भी ए 0 नहीं हो सकता। तो आपके मन में क्वेश्चन तो आना ही चाहिए कि सर ए 0 बोल रहे नहीं होना चाहिए, क्या बी को भी 0 नहीं होना चाहिए, क्या सी को भी 0 नहीं होना चाहिए, वो दोनों होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो ये दोनों को 0 हो भी गया तो क्या होगा, ये ए एक्स स्क्वायर, ये 0 होगा तो खत्म, ये भी 0 होगा खत्म, बचेगा ए एक्स स्क्वायर। और ए एक्स स्क्वायर की बात करें तो इसकी अब भी डिग्री कितनी है, 2 ही है, डिग्री कितना है 2 है, और क्वाड्रेटिक होने के लिए डिग्री कितना चाहिए 2 चाहिए, डिग्री कितना चाहिए 2 चाहिए, और इसका डिग्री अब भी 2 है, इसलिए अब भी ये क्वाड्रेटिक है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी वनिश नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, अब भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मतलब कि क्वाड्रेटिक की जो प्रॉपर्टी है वो खत्म कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ए खत्म कर सकता है, इसलिए ए का भी 0 नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर लीनियर की बात करें, सिमिलरली किसकी बात करें, लीनियर की अगर बात करें तो लीनियर में ये बी 0 हो सकता है, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो बचेगा ए एक्स, और एक्स की पावर अब भी 1 है, तो पॉलिनोमियल जब आपके पास ये लीनियर है, अब भी ये लीनियर ही है, तो बी 0 होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि 2x भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, 3x भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, x भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। बट अगर क्या नाम ये x वाली कहानी खत्म करते सिर्फ 7 लिखे तो 7 एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, इसकी डिग्री 0 है, कितनी है इसकी डिग्री 0। इसलिए याद रखना कि ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वो चाहे लीनियर हो या क्वाड्रेटिक हो। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, क्वाड्रेटिक में भी
क्वाड्रेटिक में भी ये जो ए है ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बताया जीरो अगर हुआ तो क्वाड्रेटिक टर्म जो जिसकी डिग्री 2 है वही टर्म गायब हो जाएगा, बच जाएगा लीनियर, तो क्वाड्रेटिक की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, इसलिए ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ये बातें याद रहे। इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल इस टाइप का हो जाएगा, और 3x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, अब देखो इसमें कितना है, 3x² प्लस 5x, डिग्री कितनी है 2, ये भी हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा 2x²। अब देखो इसमें b और c है ही नहीं, नहीं है सेकेंड और थर्ड टर्म, तो क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं है? आपको क्या चाहिए था, डिग्री कितनी, तो डिग्री कितना है 2, इसलिए क्वाड्रेटिक है। सिमिलरली इसी तरह hx की बात करें, मैं कहूँ x², ये क्वाड्रेटिक है तो नहीं है? आप ऐसा बोलोगे नहीं, बिल्कुल है। अब भी देखो इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो डिग्री जब 2 हो तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक, मतलब ये क्वाड्रेटिक है। बात समझ गए? तो क्वाड्रेटिक होने के लिए ए का भी जीरो नहीं होना चाहिए और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, और जनरल फॉर्मूला किसी क्वाड्रेटिक का क्या होता है, ये होता है। इसमें एक चीज फिर से बता दूं कोफिशिएंट के बारे में, तो आपका मैंने बताया जो क्वाड्रेटिक का जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c प्लस c वेयर 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 ए डज नॉट इक्वल टू 0। मैंने डिटेल में बताया ये क्यों 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कि ए इसमें ए क्या है, ये जो ए है ए क्या है, क्या बोलना है, कोफिशिएंट 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 ऑफ x², इसका कोफिशिएंट है x² का। सिमिलरली b क्या है, तो b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, किसका है, ये x का कोफिशिएंट। c की बात करें तो c क्या है, तो c एक कांस्टेंट टर्म है, c क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, याद रखना है, c क्या है, कांस्टेंट टर्म, c क्या है, एक कांस्टेंट टर्म। सिमिलरली अगर एक एग्जांपल दे दूं 3x² माइनस 2x प्लस 5 तो, और ये एक पॉलिनोमियल है, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल। तब आपको उल्टा पूछेगा, कहेगा बताओ x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² का कोफिशिएंट क्या है, देखो x² का कोफिशिएंट a होता है और a से कंपैरिजन करोगे तो एक जगह कौन है 3, तो x² का कोफिशिएंट 3। यहाँ पर पूछेगा x का कोफिशिएंट बताओ कितना हो जाएगा, साइन के साथ बोलना है -2। फिर यहाँ पर 5 क्या है, तो 5 एक कांस्टेंट टर्म है, 5 क्या है, कांस्टेंट टर्म, 5 एक कांस्टेंट टर्म, याद रहेगा। इससे कंपैरिजन भी कर सकते हो, देखो ax² प्लस bx प्लस c, तो a के जगह कौन है 3, b के जगह कौन है -2, c की जगह कौन है 5, ऐसे कंपैरिजन भी कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में आप समझ सकते हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 3, जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 3, क्या बोला मैंने, ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मेट क्या होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, वो इस फॉर्मेट का होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसका भी सेम कहानी, अब बार बार मैं उतना नहीं लिखूंगा, सेम कहानी, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, और जैसे टर्म खत्म होगा तो बचेगा ये इतना बचेगा, और ये स्क्वायर है, हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो डिग्री 2 हुआ और ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक, इसलिए ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये सारा का सारा टर्म 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये टर्म 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसी में बात करेंगे हम लोग कि ये ए, इससे एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे fx मान लो 3x² माइनस 2x प्लस 5, ठीक है, प्लस 5 माइनस x³ ऐसा दे रखा। ये देखो ऑर्डर चेंज हो गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3, ये भी क्या हो गया क्यूबिक। अब कंपैरिजन इधर से हो जाएगा, यहाँ नहीं कुछ है, कितना होता है 1, तो यहाँ a की जगह हो गया 1x³ तो x³ है। फिर देखो ये x² इधर है, x² के जगह ये, और b के जगह हो गया 3। सिमिलरली यहाँ c के जगह है -2, x के जगह तो x है, और कांस्टेंट और d की जगह कितना है 5। तो ये कैसे पॉलिनोमियल हो गया, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। फिर gx, एक और एग्जांपल ले लो, इस बार ऑर्डर सेम कर देता हूं मैं,
5x की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। अब इसमें कंपैरिजन करो, ये देखो ऑर्डर सेम लिखा हुआ है, तो इसकी डिग्री कितनी है 3, इसलिए कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ गया। उसके बाद एक और चीज, जैसे आपने देखा कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। याद रखना, याद रखना ये जो ए है, ये क्या है, कोफिशिएंट, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। और ये बी क्या है, बी हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और सी की बात करें तो सी क्या हो गया, सी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर डी की बात करें तो डी आपका हो गया कांस्टेंट टर्म, डी क्या हो गया आपका कांस्टेंट टर्म, याद रखें डी क्या हो गया कांस्टेंट टर्म। ये चीजें याद रहनी चाहिए। क्वेश्चन इसमें जैसे मैंने बोला कि उल्टा करके पूछे, जैसे आपको दे दिया जाए ऐसा, मान लो ये कहेगा पॉलिनोमियल, कहेगा 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ऐसा कुछ दे दिया जाए, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि बताओ x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो आप उल्टा के इधर बना 3, ठीक है। बोलेगा बताओ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कितना होगा -2। कहेगा बताओ x का कोफिशिएंट क्या है, तो -4, साइन के साथ माइनस लगा के बोलो। फिर बोलेगा बताओ कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म कितना हो जाएगा 5। ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसे पूछ देगा, कहेगा बताओ x की पावर 0 इसका कोफिशिएंट क्या है, यहाँ नहीं पूछते x की पावर कितना होता है 0, कितना बोलोगे 5, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म के ही बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या होता है, बाइक्वाड्रेटिक। क्या होता है, बाइक्वाड्रेटिक। तो बाइक्वाड्रेटिक क्या होता है, ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 4। याद रखें, वही बात डेफिनेशन में लिखा हुआ, नोट्स भी आपको मिल रहा है साथ साथ। पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज, गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ मिसप्रिंट है टाइपिंग में, कितना होगा यहाँ डिग्री 4, याद रखेंगे, ठीक है। A polynomial whose degree is 4 is called biquadratic polynomial। चलो एक बार उधर भी चेक कर लिया जाए, आप लोग कंफ्यूज। A polynomial whose degree is 3, ये सही है, ठीक है। उसके बाद A polynomial whose degree is 2 quadratic, ये भी सही है। उसके बाद A polynomial whose degree is 1 is called linear। अब देखो अब सही है, कभी कभी वो टाइपिंग वाले मिस्टेक कर देते हैं, उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं क्यूबिक का, तो डिग्री क्यूबिक का कितना होना चाहिए 4। जिस भी पॉलिनोमियल का डिग्री 4 हो जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 था और बाई क्वाड्रेटिक का कितना होता है 4 होता है, ठीक है, जिसकी डिग्री 4 हो जाए। इसका जनरल फॉर्म की बात करें बाई क्वाड्रेटिक का, तो ये होता है कुछ इस फॉर्मेट का, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। कंडीशन फिर से वही सेम, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ए 0 होगा तो ये पूरा टर्म खत्म, बचेगा ये जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट है। तो बाइक्वाड्रेटिक वाला प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। याद रखना है कि ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मान लो इसका एग्जाम्पल से मैं मैच करवा देता हूँ, 3x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 6, ठीक है। अब देखो एक जगह कितना हो जाएगा, 3x की पावर 4 तो एज इट है, फिर यहाँ से b2 -2, याद रखना b यहाँ पर 2 नहीं है -2, कहोगे यहाँ प्लस तो है नहीं, इसको हम चाहे तो प्लस और -2 ऐसे करके लिख सकते हो, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखो प्लस भी हो गया और b की जगह कितना हो गया -2। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, मैं तो डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ इस चीज को, तो आप घबराना मत। तो यहाँ b की जगह -2 है, एक्स क्यूब एज इट एक्स क्यूब है, फिर से c कितना है 5 है और एक्स स्क्वायर एज इट एक्स स्क्वायर, d की जगह कितना है -6, d की जगह कितना है -6। तो अब याद रखिए ये कैसी पॉलिनोमियल है, ये भी आपका बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये तो समझ में आ गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री कितना होगा, कुछ कुछ बातें हैं जो आपको याद रहना चाहिए, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज कितना, वो हम आगे बात करें। तो लीनियर पॉलिनोमियल की मैक्सिमम जीरो कितना होता है, मिनिमम जीरो कितना आता है 1, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है,
ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। आपने सुना होगा आज तक कि लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, मतलब सॉल्यूशन कितना होगा, एक। पर ऐसा नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं लीनियर पॉलिनोमियल के, तो मैं आपको कभी दिखाऊंगा। ठीक है, मिनिमम 1 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ समझ गए। एक बात और इसमें फिर से मैं बता दूं, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक है, प्लस ई, इसमें लिखा है कि नहीं ई, देखिए ए बी सी डी। अब यहाँ पर देखो दो ये है, ठीक है ये है, पर इसमें एक चीज अभी भी कम पड़ गया। यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होगा, डी एक्स भी लिख ही लो, है तो ये भी बाइक्वाड्रेटिक, पर जनरल में एक और टर्म होना चाहिए डी एक्स प्लस ई। ठीक है, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। अब ये कंप्लीट है, हालांकि यहाँ पर लिखा हुआ है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया जहां ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो याद रखना ए क्या हुआ, ए क्या है, ए हो गया कोएफिशिएंट, क्या है कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4। और बी क्या है, बी हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, सी क्या हो गया, सी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसी तरह से डी की बात करें तो डी क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ देखो डी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। लास्ट वन ई की बात करें, ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ, बोल सकते हैं एक्स की पावर 0, और इस ई को हम लोग कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं। अगर इसी में मैंने बोला क्वेश्चन कैसा, डायरेक्टली ऐसे नहीं बोलेगा, उल्टा के पूछेगा। जैसे एफ एक्स इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, ऐसे दिया। तो आपको पूछा जाए कि बताओ x की पावर 4 का कोएफिशिएंट, क्या बोलोगे 2, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट साइन के साथ -3, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ कितना आएगा 2, एक्स का कोएफिशिएंट बताओ -6, और एक्स की पावर 0 का कोएफिशिएंट बताओ तो 7, कांस्टेंट टर्म बताओ तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, ये भी 7 ही है, याद रहेगा। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कुछ कुछ चीजें यहाँ पर सीख लेते हैं। दो टर्म और भी इंपॉर्टेंट है बेसिक में जो आना चाहिए, एक जैसे फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर क्या होता है, तो जैसा कि आप जानते हो, जैसे मान लो कि मैं एक लेता हूँ 18, क्या ले लेता हूँ 18, तो 18 का फैक्टर क्या होता है, जिससे ये डिविजुअल, जिससे ये डिविजुअल है। तो 18 किससे डिविजुअल है, 1 से, 2 से, 3 से, और किससे 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, 6 से, 7 से नहीं, 8 से नहीं है, 9 से, और फिर अगला 18 से। तो इन चीजों से कौन है, 18 डिविजुअल है। तो 18 का फैक्टर हो गया 1 2 3 4, ये सॉरी 1 2 3 6 9 18, ये सब क्या है 18 के फैक्टर। किसके फैक्टर है, 18 के फैक्टर, राइट। तो अब मैं कह रहा हूँ, अब इनमें से पूछा जाएगा आपको प्राइम फैक्टर कौन है, प्राइम फैक्टर ओनली 2 and 3, ये दोनों सब क्या है, ओनली प्राइम फैक्टर है। किसका, 18 का। 18 का प्राइम फैक्टर केवल और केवल क्या है, 2 and 3 प्राइम फैक्टर है, बाकी ये सब फैक्टर है। फैक्टर मतलब जिससे वो डिविजुअल हो, तो 18 सबसे डिविजुअल है, इन सबको 18 का क्या बोलेंगे, फैक्टर। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं 2x स्क्वायर और बोलूंगा बताओ कि ये 2x स्क्वायर किस किस से डिविजुअल है, ये डिविजुअल होगा, एक तो 2 से होगा ही होगा, 2 से 2 कट जाएगा, और दूसरा x स्क्वायर से होगा, ये कट जाएगा। एक आप x भी बोल सकते हो, x से भी ये डिविजुअल है। ठीक है, तो देखो ये 2x स्क्वायर के फैक्टर हो जाएंगे 2x स्क्वायर और x, ये सारे के सारे क्या इसके फैक्टर होंगे। तो इतनी बात तो आपके समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग इसी तरह से 7xy, इसमें अगर बात करूं तो 7xy किस किस से डिविजुअल है, ये 7 से तो होगा ही, x से भी डिविजुअल होगा, x से डिवाइड को x कट जाएगा, और ये y से भी डिविजुअल होगा, y कट जाएगा। तो इन चीजों से ये डिविजुअल है, मतलब 7x के फैक्टर हो जाएगा 7 × x × y, ये लिख सकते हो।
तो इसके फैक्टर कौन होगा 7x/2, 7x एंड y, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। वही बात है, ईच कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट एंड वेरिएबल विच फॉर्म्स अ टर्म इज कॉल्ड फैक्टर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, जैसे x² - 3x + 5। ठीक है, तो अब इस टर्म की बात करें तो इस टर्म में कौन है, इस पॉलिनोमियल का मैं बात करूं तो पहला टर्म कौन है, x²। x² को क्या मैं 1 × x² लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो ये टर्म जो है 1 से और x² से दोनों से डिविजिबल है, तो इस टर्म का फैक्टर हो गया 1 एंड x²। दूसरा एक और इधर ले लो, कितना है, तो -3x, कितना -3x, -3x किससे डिविजिबल है, -3 से एंड x से, तो -3 और x दोनों इसके क्या हो गए, इस टर्म के फैक्टर। उसी तरह 5 एक कांस्टेंट टर्म है, 5 का फैक्टर क्या होगा, 5। ठीक है, तो ये सारे हो गए इसके फैक्टर्स, बात समझ रहे हैं। और इच फैक्टर को, जैसे अगर बात किया जाए इसमें से 7xy, ये सारे के सारे क्या फैक्टर है 7xy के, 7xy का फैक्टर 7x एंड y। ठीक है, और इस इच फैक्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोएफिशिएंट, किसका, इस टर्म का। पूछो कैसे, 7 का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो 7 को छोड़ के जो बचा, तो 7 को छोड़ दो, बचा क्या, xy, तो xy हो गया 7 का फैक्टर। अब पूछा जाए कि x का बताओ, x को छोड़ के जो बचा, x को छोड़ दोगे तो बचा 7y, 7 हो गया इसका कोएफिशिएंट। तो सुनो, तो 7xy का कोएफिशिएंट होगा, सॉरी 7xy का फैक्टर होगा 7x एंड y, बट 7 का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो xy, x का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो 7y, y का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो 7x। मतलब कि जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें जिसका भी कोएफिशिएंट पूछेगा उसको छोड़ के बाकी जो बचा सब उसका क्या है, कोएफिशिएंट। बात समझ गए, वही बात लिखा हुआ, पहले तो वहां देख लो, ईच कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स व्हिच फॉर्म्स अ टर्म, ठीक है, इज कॉल्ड फैक्टर। तो मैंने बोला कि इसका कॉम्बिनेशन, इच टर्म का जितने भी कॉम्बिनेशन, ये टर्म है इस किस किस चीज से मिलके बना है, तो -3 और x है, तो 3 और x इसका हो गया फैक्टर। x² किससे मिलकर बना है, x और 1 से, ये हो गया x और 1 इसका हो गया फैक्टर। सिमिलरली, और कोएफिशिएंट क्या होता है, एनी फैक्टर ऑफ द टर्म कॉल्ड द कोएफिशिएंट, मतलब कोई भी टर्म को हम लोग, कोई भी फैक्टर को हम लोग कोएफिशिएंट बोल सकते। जैसा मैंने अभी एक एग्जांपल लिया 7xy, तो इसमें से इसके फैक्टर क्या क्या है, एक है 7, दूसरे हैं x और तीसरा क्या है y। ये तीन क्या है फैक्टर इसके इस टर्म के। और ये क्या बोल रहा है, एनी फैक्टर इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग टर्म। तो अब इसको, इसका ये एक फैक्टर है, अब इसका पूछा जाएगा कोएफिशिएंट, तो क्या बोला कि अब उस टर्म में इसको छोड़ के रिमेनिंग टर्म, बाकी जो टर्म बच रहे, बाकी क्या बचा, x और y, तो 7 का कोएफिशिएंट xy। अगर x का पूछा जाए तो इसको छोड़ के बचा क्या, 7y, तो 7y क्या होगा, 7y क्या है, 7y एक कोएफिशिएंट है किसका, x का। अगर y का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो इसको छोड़ के बचा क्या, 7x, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y। इसी तरह से 7x² yz। अब इसमें से आपसे पूछ दे कि बताओ x² का कोएफिशिएंट, तो x² को छोड़ो, बचा क्या, x² को छोड़ के 7yz बचा, तो 7yz हो गया x² का कोएफिशिएंट। सिमिलरली इसमें अगर आपसे z का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो z को छोड़ो, जो बचा क्या बचा, 7x² y, ये हो गया z का कोएफिशिएंट। उसी तरह से अगर आपसे x² का कोएफिशिएंट पूछ दिया जाए तो x² को छोड़ो, बचा क्या, 7yz, ये हो गया इसका कोएफिशिएंट। इसी तरह से आपसे कोई भी पूछेगा तो बता सकते हो। तो एक और एग्जांपल ले लूं मैं, जिससे आप कंफर्म हो जाओगे, जैसे x² - 2x + 5, ये एक आपके पास पॉलिनोमियल है, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल। आपसे कैसे पूछेगा, आपको बोलेगा बताओ x² का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो देखो x² किससे मल्टीप्लाई किया गया, 1 से। इसके फैक्टर क्या क्या है, x² और 1, तो x² का पूछा ही जा रहा है, तो बचा क्या 1, तो 1 इसका कोएफिशिएंट। इसी तरह से अगर आपसे पूछ दिया जाए x का बताओ कोएफिशिएंट, तो x इस टर्म में जो है -2x, इसमें -2x के फैक्टर कौन कौन से हैं, x और -2, तो इनमें से x का पूछा जा रहा था, x को छोड़ के बचा क्या टर्म, -2, तो इसका हो जाएगा -2। तो इस तरह से x का कोएफिशिएंट हो जाएगा कितना, -2, और x² का कोएफिशिएंट कितना होगा 1। तो इस तरह से आप फैक्टर और कोएफिशिएंट दोनों समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कह रहा है आइडेंटिफाई कांस्टेंट लीनियर
क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से आपको पता करना है। तो देखो इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे, पर इसमें से टर्म के बेसिस पे नहीं बोल रहा, लीनियर क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री के बेसिस पे, इसका डिग्री कितना है 1 है, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर। अब इसमें देखो इसका भी डिग्री कितना है 1 है, ये भी क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, कितना हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। डेफिनेशन आपको याद रहना चाहिए। इसमें देखो डिग्री कितना है 3, तो क्या हो जाएगा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें देखो डिग्री कितना है, यहाँ 1 है यहाँ 3, तो कितना हुआ 3 हुआ, तो जिसकी डिग्री 3 रहती है वो क्या होता है क्यूबिक, तो ये भी क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें देखो डिग्री कितना है 4, तो क्या हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक, क्या हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक। अब देखो यहाँ पर क्या बोला, कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक एंड, यहाँ लिखना था इसको बाई क्वाड्रेटिक, क्या लिखना था बाई क्वाड्रेटिक, तो बाई को छोड़ दिया और फिर से क्वाड्रेटिक लिख दिया, तो यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, आप देख लोगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक के बाद वहाँ बाई क्वाड्रेटिक होना चाहिए, सिर्फ क्वाड्रेटिक लिखा, ठीक है, ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक। अब इसके बारे में बात करो, इसकी डिग्री कितनी है 2, ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक, क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका भी डिग्री कितना है 2, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा क्वाड्रेटिक। स्पेलिंग में दिक्कत होगा तो पूछ लेना, बारे में लिखा हुआ है। ये इसमें देखो ये क्या है, इसमें कोई तो है नहीं, सिर्फ कांस्टेंट है, तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज कांस्टेंट टर्म। कौन सा टर्म, कांस्टेंट टर्म। इसमें बात करो तो इसमें देखो नहीं कुछ तो डिग्री 1 है, तो क्या हो जाएगा ये लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। इस तरह से आप क्वेश्चन को पता कर सकते हो कौन सा लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्या है। अब करें राइट द कोफिशिएंट एक्स क्यूब, क्या लिखना है इसमें एक्स क्यूब का राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इन दिस, मतलब इसमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लिखना है, किसका लिखना है एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, ये है -5, कितना है -5। तो इस तरह से क्या करोगे, इस तरह से एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा -5। सिमिलरली एक्स का कोफिशिएंट पूछ रहा है, इसमें एक्स तो यहाँ है, तो एक्स को छोड़ के जो बचा, तो एक्स को छोड़ के क्या बचा, ये बच रहा है, इसको बोलेंगे हम लोग -2√2, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोफिशिएंट, ठीक है। इसी तरह से इस पॉलिनोमियल की बात करें तो इस पॉलिनोमियल क्या पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर तो इसमें है ही नहीं, और जो कोई टर्म ना हो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 0 × एक्स स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 0 × एक्स स्क्वायर। इस तरह से आपको पूछेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो देखो 0 है, इसमें बता सकते हो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0। इसमें बोल रहा है वाई का कोफिशिएंट इसमें क्या होगा, तो वाई क्या है यहाँ है, और इसके आगे में क्या है माइनस, कितना हो जाएगा ये, तो y का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। और इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि x का कोफिशिएंट, किसमें x का कोफिशिएंट पूछा जाएगा, इसमें, तो यहाँ क्या है x³ है, यहाँ x⁴ है, यहाँ कितना है x, तो x का आगे में क्वेश्चन कितना है 1 है, तो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। इसमें पूछ रहा है फिर से x का कोफिशिएंट इन दिस, तो x के आगे में क्वेश्चन कितना है 1, तो यहाँ x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, x का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। सिमिलरली इसमें पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस, तो इसमें कुछ तो मिसप्रिंट लग रहा है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर x नहीं है, अगर x नहीं है तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 0। अगर यहाँ कुछ होता जैसे 6x होता तो 6 कोफिशिएंट होता, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है x का कोफिशिएंट इसमें, तो x कहाँ, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, बस बचा यहाँ, तो x को छोड़ के जो बचा, तो बच क्या रहा है इसमें -2/7, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा -2/7, ये होगा इसका कोफिशिएंट। अब बोला कांस्टेंट टर्म इन दिस, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, तो इसमें देखो वेरिएबल है, मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं हुआ, इसमें वेरिएबल है, इसमें भी कांस्टेंट नहीं है, इसमें देखो वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है। अब आपको लगेगा कि पाई कंफ्यूज करने के लिए दिया गया कि पाई वेरिएबल है, पर वेरिएबल नहीं है, पाई भी एक कांस्टेंट होता है और 2/5 भी एक कांस्टेंट होता है। मैंने बोला था पाई की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू फिक्स होती है, तो इस तरह से ये जो है ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। तो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या होगा, इसमें कांस्टेंट टर्म हो जाएगा -2/5 पाई। इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हो। उसके बाद अगर बात करें हम लोग लास्ट टॉपिक का, इसके बाद तो आज हम लोग यहीं रहने देते हैं, काफी देर हो गया है और बहुत लंबा वीडियो बन गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल।
सबसे पहले तो हम लोग ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरो सीखेंगे, फिर हम लोग सीखेंगे जीरो क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम होता है आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। ठीक है, बाय।